देवर शेजुलो नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी शेरा और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस। दोस्तों, SIR क्या है? मतदाता सूची की सफाई या वोट काटने की प्रक्रिया बहुत दिन सुनते आ रहे हैं। बहुत से स्टेट्स में हो चुका है, 10 से ज़्यादा स्टेट्स में SIR का काम पूरा हो चुका है। बहुत वोटें भी कटी जिनके पास कुछ प्रूफ नहीं है। पहले बांग्लादेशियों की, बहुतों की वोटें हिंदुस्तान में बनी हुई थी। दोस्तों आज हम समझेंगे कि चुनाव में SIR क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कौन से दस्तावेज चाहिए इसके लिए, किसका नाम कट सकता है और विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। SIR क्या है दोस्तों? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसका पूरा नाम है दोस्तों, अर्थात मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। सामान्य पुनरीक्षण में मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जाते हैं, गलतियां सुधारी जाती हैं और मर्द अथवा स्थान बदल चुके लोगों के नाम हटाए जाते हैं। लेकिन SIR में बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO घर घर जाकर मतदाताओं की पहचान, आयु, नागरिकता और सामान्य निवास की पुष्टि करता है। SIR कोई नागरिकता देने या छीनने की प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, जो लोग डरे हुए हैं, जिन्होंने इसको गलत समझा है। इसका सीमित उद्देश्य यह तय करना है कि कोई व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता बनने के योग्य है या नहीं। इसकी शुरुआत और कानूनी आधार दोस्तों, भारत में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण कोई नई प्रक्रिया नहीं है। निर्वाचन आयोग पहले भी ऐसी प्रक्रिया कर चुका है कई बार। अधिकांश राज्यों में पिछला गहन पुनरीक्षण वर्ष 2002 से 2004 के बीच हुआ था लास्ट। हाल के दौर का SIR सबसे पहले 24 जून 2025 को बिहार में शुरू किया गया। आयोग का कहना था कि लगभग 22 वर्षों में मृत्यु, पलायन, शहरीकरण, एक से अधिक स्थानों पर पंजीकरण और अपात्र व्यक्तियों के कारण मतदाता सूची में अनेक गड़बड़ियां आ गई थी। उनको दुरुस्त करने के लिए किया गया था। निर्वाचन आयोग को यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 324 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) से मिलता है। 27 मई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार SIR को संवैधानिक और वैध माना। न्यायालय ने कहा कि आयोग मतदाता सूची की शुद्धता के लिए विशेष पुनरीक्षण और नागरिकता की सीमित जांच कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम बिना नोटिस, सुनवाई और कारण सहित आदेश के अंतिम सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस प्रकार था दोस्तों। अब SIR की अवस्था क्यों पड़ी, क्या जरूरत है? दोस्तों, SIR के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। मृत लोगों के नाम हटाना, स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर जा चुके लोगों की प्रविष्टियां हटाना, एक ही व्यक्ति के 2 या अधिक स्थानों पर दर्ज नाम समाप्त करना, सभी योग्य नए मतदाताओं को सूची में शामिल करना। मतदाता सूची में मृत, फर्जी या दोहरे नाम होने से मतदान प्रतिशत प्रभावित हो सकता है और चुनाव में फर्जी मतदान की संभावना बढ़ सकती है दोस्तों। अब SIR कैसे होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इसका इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले BLO घर घर जाकर पहले से भरा हुआ गणना पत्र देता है दोस्तों, जाकर पकड़ाता है उनको। मतदाता को अपनी जानकारी जांच कर फोटो और हस्ताक्षर सहित प्रपत्र वापस करना होता है, चेक करके कि मेरी ठीक है। इसके बाद प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होती है। अगर किसी का नाम नहीं है तो वह फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वा सकता है। गलत विवरण या पता बदलने के लिए फॉर्म 8 और किसी अपात्र व्यक्ति के नाम पर आपत्ति के लिए फॉर्म 7 होता है दोस्तों। सिर्फ वोटर कार्ड हाथ में होना पर्याप्त नहीं है। मतदान तभी किया जा सकता है जब चुनाव के दिन आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में मौजूद हो दोस्तों। ये याद है, इसलिए बहुत जरूरी है। ये किन मतदाताओं को दस्तावेज देने होंगे? मौजूदा SIR व्यवस्था में गणना चरण के दौरान प्रत्येक मतदाता से दस्तावेज लेना अनिवार्य नहीं है। जिनका नाम पिछली SIR से सूची से जुड़ जाता है उन्हें सामान्यतः अतिरिक्त प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ता। यानी 2002 और 2004 में जो हुई थी SIR, उसकी से अगर नाम उसका प्रमाणित हो जाता है तो कोई जरूरत नहीं है कोई डॉक्यूमेंट देने की। लेकिन ERO या AERO को आयु, पहचान, नागरिकता अथवा निवास पर संदेह होने पर नोटिस जारी किया जा सकता है। तब संबंधित व्यक्ति को प्रमाण देने होंगे। सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं दूसरे शहर या राज्य में काम करने वाले प्रवासी श्रमिक, किराएदार और लगातार मकान बदलने वाले लोग, बेघर, गरीब और दूर दराज के ग्रामीण नागरिक, बुजुर्ग, दिव्यांग और अकेले रहने वाले मतदाता, विवाहित महिलाएं जिनका नाम या पता बदल गया है, ऐसे लोग जिनका जन्म घर में हुआ और जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना, ऐसे मतदाता जिनका नाम पुरानी सूची से नहीं जुड़ रहा है, जिनका नाम 2 स्थानों पर दर्ज है अथवा जिन्हें BLO घर पर नहीं मिला। कौन से दस्तावेज मान्य हैं इसके लिए? निर्वाचन आयोग की सूची संकेतात्मक है और उनमें से उपयुक्त प्रमाण
मांगा जा सकता है दोस्तों। इसमें क्या क्या मांग सकते हैं वो? केंद्र राज्य सरकारी उपक्रम के कर्मचारी का पहचान पत्र तथा पेंशन आदेश यानी पीपीओ। 1 जुलाई 2019 87 से पहले जारी कोई सरकारी बैंक, डाकघर, LIC या PSU दस्तावेज। जन्म प्रमाण पत्र। चौथा, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास या डोमिसाइल प्रमाण पत्र। 7वां, वन अधिकार प्रमाण पत्र। 8वां, SC, ST, OBC अथवा अन्य जाति प्रमाण पत्र। NRC का रिकॉर्ड जहां वह उपलब्ध है या राज्य स्थानीय निकाय द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर। 11वां, सरकार द्वारा दिया गया भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र। और 12वां, आधार कार्ड, लेकिन केवल पहचान के लिए, नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं। निर्वाचन आयोग के अनुसार नए चरण में गणना के समय कोई दस्तावेज आवश्यक नहीं। संदेह होने पर प्रारूप सूची के बाद प्रमाण मांगा जाता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मणिपुर। SIR निर्देश सामान्यतः 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे व्यक्ति को अपना प्रमाण, 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2000 के बीच जन्मे व्यक्ति को अपना माता पिता में से किसी एक का प्रमाण पत्र तथा 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति को अपना और माता पिता दोनों से संबंधित प्रमाण देना पड़ सकता है। विशेष परिस्थितियों में संबंधित ERO का नोटिस निर्णायक होगा। अब कितने राज्यों में SIR पूरा हुआ है अभी तक दोस्तों? मई 2026 के आंकड़ों तक पहले 2 चरणों में 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यानी कुल 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा किया जा चुका था। पहले चरण में बिहार, दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और गोवा सहित पुडुचेरी, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप शामिल थे दोस्तों। टोटल 13। इसके बाद 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरा चरण शुरू किया गया मई के बाद में। निर्वाचन आयोग की 14 मई 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार बिहार में SIR से पहले लगभग 7.89 करोड़ मतदाता थे और अंतिम सूची में लगभग 7.42 करोड़ सामान्य मतदाता रहे, यानी करीब 47 लाख या लगभग 6% की कमी आई SIR के वेरिफिकेशन करने के बाद में दोस्तों। दूसरे चरण के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरुआती लगभग 50.99 करोड़ मतदाताओं के मुकाबले अंतिम संख्या करीब 45.81 करोड़ यानी 5 करोड़ का फर्क आया। नए नाम जुड़ने के बाद शुद्ध कमी लगभग 5.18 करोड़ यानी 10.2% दर्ज करी गई इसमें। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि ये सारे नाम केवल दस्तावेज न देने के कारण हटे। इनमें मर्द, स्थायी रूप से स्थानांतरित, दोहरे पंजीकरण वाले, पते पर नहीं मिलना और अन्य अपात्र नाम भी शामिल हैं। दोस्तों SIR के लाभ क्या है, इस पर हम बात करेंगे। बहुत जरूरी है कि क्यों किया गया है ये, इससे हमें क्या फायदा होगा। मतदाता सूची अधिक सही और विश्वसनीय बनती है दोस्तों। मर्द और दोहरे नाम हट जाते हैं, फर्जी मतदान की संभावना घटती है दोस्तों, जो जनरल इलेक्शन में होता था। योग्य नए मतदाताओं को शामिल होने का अवसर मिलता है। प्रत्येक मतदाता केंद्र पर वास्तविक मतदाताओं की स्पष्ट संख्या सामने आती है। नुकसान और विपक्ष की आपत्तियां क्या है, देखो उससे नुकसान क्या हो सकता है और विपक्ष की क्या आपत्तियां थी। विपक्ष का कहना है कि चुनाव से कुछ समय पहले इतने बड़े स्तर पर जांच कराने से वास्तविक मतदाताओं के नाम भी कट सकते हैं। गरीब, प्रवासी महिलाएं, बुजुर्ग और दस्तावेज विहीन नागरिक सबसे अधिक नुकसान उठा सकते हैं, ये विपक्ष का मानना है। विपक्ष समय सीमा को कम, दस्तावेजों की सूची को कठिन और पूरी प्रक्रिया को पर्याप्त पारदर्शी न होने का आरोप लगाता है दोस्तों। उसकी यह भी आशंका है कि चुनिंदा क्षेत्रों और सुविधाओं के मतदाताओं को अनुपात से अधिक प्रभावित किया जा सकता है। आधार और वोटर कार्ड होने के बाद भी दूसरे प्रमाण मांगने पर सवाल उठाए जाते हैं दोस्तों। तो इसका अंत में मैं निष्कर्ष बता रहा हूँ, SIR अपने आप में दोस्तों असंवैधानिक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिड बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे वैध माना है, लेकिन इसकी वैधता तभी सार्थक होगी जब किसी योग्य नागरिक का वोट जल्दबाजी, BLO के न मिलने या दस्तावेजों की कमी के कारण न छिने। आज ही voters.eci.gov.in अथवा वोटर हेल्पलाइन ऐप पर अपना नाम जांचें। नाम न मिलने पर फॉर्म 6 भरें और नोटिस मिले तो समय पर उत्तर दें। याद रखिए, वोटर कार्ड नहीं, मतदाता सूची में दर्ज नाम ही आपको मतदान का अधिकार देता है। जय हिंद।